हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 में प्रबंधन का मुख्य तत्व है उपयुक्त सभी। संगठन भी है, नियंत्रण भी है, नियोजन भी है। नेक्स्ट 27, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया कथन है एडम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है अध्यापक के रूप में भी, पर्यवेक्षक के रूप में भी, समाज सेवी के रूप में भी, उपयुक्त सभी। अध्यापक सभी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम मुदालियर आयोग द्वारा रखा गया है। मुदालियर आयोग है। क्वेश्चन नंबर 30, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? 1952 से 53 में। 1953। क्वेश्चन नंबर 29, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया? इसमें क्या नहीं किया गया है? तो कौन कौन सा नहीं किया गया है? अच्छा, कौन कौन सा किया गया है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर को किया गया है कार्यक्रम को, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है इन वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम विच ऑफ द सब्जेक्ट कैन इंक्लूड। कौन सा इंक्लूड किया गया और कौन सा नहीं किया गया, पहले हम इंक्लूड किया गया वो देखेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कार्यक्रम किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को भी किया गया है, और सिविल इंजीनियर को भी। बट नैतिक, ये जो है नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम जो होता है वो व्यावसायिक शिक्षक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवीय मॉडल के में इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है, प्रबंध नहीं है? शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी, पाठ्यक्रम भी है, लेकिन वो नहीं है। राधाकृष्ण आयोग ने किस स्तर पर शिक्षा सिफारिश की? उच्च स्तर पर कृष्ण आयोग ने किया है। पाठ्यचर्चा में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम उद्देश्य शिक्षा की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग कथन करते हैं। ये कथन है मुनरेगा। पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार है? आर्थिक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आर्थिक नहीं है। दार्शनिक भी है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक भी है, दार्शनिक आर्थिक नहीं है। पाठ्यचर्चा के उद्देश्य हैं उपयुक्त सभी। मानसिक शक्तियों का विकास भी है, नैतिक शिक्षा का निर्माण, चरित्र निर्माण भी, और बालकों का सर्वेक्षण विकास भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर इज करेक्ट। शिक्षा आयोग 1966 की रिपोर्ट की शीर्षक कोठारी आयोग कमीशन प्रतिवेदन है। इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? हंटर थे, हंटर, याद रखना। सेल्डर आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने नीति सुधार किया 1920 ईस्वी में। पाठ्यचर्चा आयोजन एवं निर्माण हेतु मापदंड है
छात्रों की योग्यता के आधार पर भी दिया जाता है, उद्देश्य के आधार पर, और बालक केंद्र, ये सभी उपयुक्त सभी आंसर। डी के व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा निर्माण प्रक्रिया के चरणों में बांटा गया है 2 भागों में। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पाठ्यक्रम में कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? कौन सा है? अनुभव के आधारित पाठ्यक्रम। कलाकार शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्चा की एक साधन होती हैं, जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल लेता है। किसने कहा है? कंगिम ने कहा है। कनघिम, इसका डी इज द राइट आंसर। पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्चा के अन्य नाम क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसको विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा गया है। इसका अन्य नाम है पुस्तक केंद्रित। क्यूरियर का शाब्दिक अर्थ होता है पाठ्यक्रम। करिकुलम। वीपी वोकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया है आदर्शवाद में। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ हुई? एनसीएफ 2005 है इसका आंसर।